मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। मैंने सोसाइटी ऑफिस में कोई चेक नहीं रखा है। क्या? हाँ। तो तुमने सोसाइटी ऑफिस में चेक रखा है? ऐसा झूठ क्यों बोला? बापूजी की डांट से बचने के लिए। रिक्शा क्यों रोक दी? जो इंसान अपने पिताजी से झूठ बोलता हो, उनकी इज्जत ना करता हो, ऐसे लोगों को मैं रिक्शा में नहीं बिठाता हूँ। उतर जाइए आप। बोल भाई, कितना बड़ा हुआ? नहीं चाहिए मुझे आपका भाड़ा, रखो आपके पास। हाँ नहीं चल जा, निकल। अजीब आदमी है। अजीब आप हो। निकलना। अजीब वाली होशियारी। तुम्हारे इस झूठ ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। आज फिर से ऑफिस लेट पहुंचूंगा। सॉरी मेहता साहब, सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। फिलहाल तो मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं मेहता साहब, आप ऑफिस नहीं जा सकते। क्या ऑफिस नहीं जा सकता? अगर नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे जाती है तो जाने दो, मैंने तो आपको कब का खुला ऑफर दिया है। आ जाइए मेरे साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। बेवकूफ जैसी बातें मत करो जेठालाल। रिक्शा नहीं रो रिक्शा, निकलो। अरे जा। मेहता साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। जेठालाल तुम ऐसा मत करो। अरे मेहता साहब, परिस्थिति की गंभीरता के बारे में तो सोचिए। प्लीज आज आप ऑफिस मत जाइए। जेठालाल मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ऑफिस पहुंचकर तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता सोचता हूँ। पक्का? पक्का। चलो। अरे भाई साहब थोड़ा जल्दी चलाना। अब क्या हुआ जेठालाल? मेहता साहब ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस का काम में लग मत जाना, पहले मेरा काम करना। जेठालाल रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है। ये भीड़े भी ना कभी कभी शिस्तता के नाम पर कुछ ज्यादा ही कड़कता अपना लेता है। आपने चैलेंज क्यों लगाया? माधवी, चैलेंज मैंने नहीं लगाया, चाचा जी ने लगाया। लेकिन ऑफिस में से सच में चेक निकला तो सबके सामने आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। तब वाली पैदा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला माधवी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जेठालाल झूठ बोल रहा है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि जेठालाल को मैं अच्छे से जानता हूँ। सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी गुम हो गई है, दूसरी चाबी लेके पोपटलाल बाहर गाँव गया है। जैसे उसको ये बात पता चली तो चाचा जी की डांट से बचने के लिए उसने चालाकी की और झूठ बोल दिया कि मैंने ऑफिस में चेक रख दिया है। पर असू देता, देखिए आपको पता है ना जेठा भाई का स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन आप तो समझदार हैं। आप चैलेंज से पीछे हट जाइए। तो मैं क्यों पीछे हटूं माधवी? मैं क्यों हटूं? मैं नहीं पीछे हटने वाला। कल सबके सामने जेठालाल का झूठ लाके रहूंगा। ओहो, लेकिन आप दोनों के बीच चाचा जी फंस रहे हैं, उनके बारे में तो सोचिए थोड़ा। माधवी, उनके बारे में सोच के मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन चाचा जी को इस स्थिति में जेठालाल ने फंसाया है, मैंने नहीं। जेठालाल सच बोल देता ना, क्या होता? ज्यादा से ज्यादा चाचा जी डांटते तो डांट खा लेता। पण वण का ही नहीं। जेठालाल ने मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा है ना, भुगतेगा। सत्य है। मैं देखता हूँ किसका फोन है, फिर ये चाय रखो। ओहो, सुबह से 3 कप चाय पी चुके हैं आप। तो चौथी भी पी लूंगा माधवी, रखो ना प्लीज। हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे यही तो सुन रहे हो, मैं यही बोला। मैं बोलो अय्यर। आत्माराम, तुम्हारे और जेठालाल के बीच में कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम तक बात पहुंच गई? हाँ, अपने सोसाइटी में ऐसी मसाले वाली बातें है ना, बिजली से भी तेज फैलती है। एग्जैक्टली क्या हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, एकदम स्टार्टिंग से बताना। हाँ, तुमको तो पता ही है ना, कितने दिनों से मैं जेठा से वो रिपेयरिंग फंड का चेक मांग रहा था और वो दे नहीं रहा था। वो तो उसका पुराना आदत है। हाँ, सबके चेक आ गए, एक उसी का चेक आ नहीं रहा था, रोज देना भूल जा रहा था। पता नहीं ये सच्ची में बोलता है कि बोलने का नाटक करता है। और मैं चेक मांग के थक गया था। उसने अभी तक सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक जमा नहीं किया है। थोड़ा पीते पीते जेठा भरा ने कहा तो था कि चेक दे देगा। उसने बोला दे देगा, अभी तक दिया नहीं है। तुम चेक लोगे कैसे? मैं उसके घर पे जाऊंगा, चाचा जी के सामने चेक मांगूंगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट सोचा तुमने। फिर क्या हुआ? फिर मुझे जेठालाल और चाचा जी कंपाउंड में ही मिल गए। साथ में सोडी मेहता साहब और हाथी भाई भी थे।
फिर क्या हुआ? फिर मैंने चाचा जी से जेठालाल की कंप्लेंट की। चाचा जी, इतने दिनों से मैं जेठालाल से सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांग रहा हूँ और ये रोज देना भूल जा रहा है। ये बात सुन के जेठालाल पहले डर गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था ना। फिर उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी पोपटलाल लेके बाहर गाँव गया है। जल्दी से सोसाइटी ऑफिस की चाबी दो। चाबी तो डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। मुझे वो ओरिजिनल मुझसे गुम गई ना। ठीक है, काम करो, पोपटलाल के पास जाओ और चाबी लेके आओ। ऑफिस के काम के लिए बाहर गाँव गए, कल आएंगे। क्या? पोपटलाल चाबी लेकर बाहर गाँव गए? हाँ, वो लेके गया है, लेकिन वो कल आने वाला है सुबह। तो मेन बात सुनो ना, जैसे उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की चाबी नहीं है, उसने चालाकी। चालाकी? क्या चालाकी की? उसने झूठ बोला कि उसने चेक उसको मैं दे चुका हूँ। किसको चेक दिया तुमने? ऑफिस के टेबल को। मुझे अरे क्या हुआ, मैं दुकान जाते जाते भिड़े को चेक देने जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि ऑफिस खुला है, तो मुझे लगा कि भिड़े ऑफिस में है, तो मैं ऑफिस में गया तो देखा तो वहाँ कोई नहीं। तो फिर मैं वहीं टेबल पे चेक रख के निकल गया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। पक्का वो झूठ बोल रहा है। हाँ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों चाचा जी ने जेठालाल की बात पे विश्वास किया, अचानक उसका साथ दिया। क्या? हाँ, लेकिन आसुरा, चाचा जी तो उस पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। वही तो, पता नहीं जेठालाल ने चाचा जी पे ऐसा क्या नींबू घुमाया कि चाचा जी उसकी बात पे विश्वास करने लगे और उस चक्कर में चाचा जी ने मेरे साथ चैलेंज लगा दिया। चैलेंज? हाँ, क्या चैलेंज लगा लिया? चाचा जी ने कहा कि जैसे ही ऑफिस खुलेगा वो देखेंगे। हाँ। अगर टेबल पे चेक नहीं मिला तो मैं पूरी सोसाइटी के सामने यही खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 उठक बैठक करूंगा। क्या? चाचा जी उठक बैठक करेंगे? हाँ, तो मैंने भी बोल दिया, आप ही की तरह पूरी सोसाइटी के सामने 25 नहीं 50 100 उठा बैठक करूंगा। कान पकड़ के? हाँ, कान पकड़ के। आत्माराम, तुमको चाचा जी के साथ में ऐसा चैलेंज नहीं लगाना चाहिए था। अरे यार, चैलेंज मैंने नहीं, चाचा जी ने लगाया भाई, और उठक बैठक की बात भी उन्होंने की। ये जेठालाल अपने झूठ के चक्कर में चाचा जी को उठक बैठक करवा के रहेगा। नहीं तक है। आत्माराम, तुम अलर्ट रहना। ये जेठालाल गड़बड़ आदमी है। वो सोसाइटी ऑफिस में चेक डालने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा, और चेक अंदर गया तो कल सबके सामने तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा। हाँ, नहीं अय्यर, थैंक यू, अच्छा हो तुमने बोल दिया, मैं अभी अलर्ट रहूंगा। हाँ चलो, बाय बाय। ओके, बाय बाय। जेठालाल, चाचा जी से बचने के लिए तुमने झूठ बोल तो दिया, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। गौर से देखिए इस झूठे बेटे को। ये एक ऐसी सनसनी खबर है जो आपको झंझोड़ के रख देगी। क्या देख रहे हैं? सॉरी सेठ जी, एक मिनट। इस बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से उसके पिताजी का विश्वास टूट गया। इस बेटे ने अपने पिताजी से झूठ बोल के किया विश्वासघात। उसने पूरे समाज के सामने अपने पिताजी को नीचा दिखाया है। एक बुजुर्ग बाप को उसने पहुंचाई तकलीफ। क्या एक बेटे को ये शोभा देता है? अरे सुबह सुबह क्या देख रहे हो? नालायक बेटे के कारनामे की खबर। सेठ जी, इस बेटे के झूठ की वजह से उसके पिताजी के समाज में नाक कट गई। उसने अपने पिताजी की बरसों पुरानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अपने पिताजी को उसने कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग पिताजी सोसाइटी से हुए बेदखल, शहर छोड़कर वापस गांव जाने के लिए हुए मजबूर। अरे गौर से देखें इस मासूम से दिखने वाले झूठे बेटे की तस्वीर को। क्या हुआ सेठ जी? बंद कर भाई, बंद कर। सुबह सुबह ये सब नकारात्मक मत देखो। अरे बंद कर जी।
ये सेठ जी को अचानक क्या हो गया? Why so upset? अपसेट तो होंगे ही ना नट्टू काका, क्योंकि क्या है, सेठ जी खुद एक आज्ञाकारी बेटे हैं और समाज में ऐसे बेटे भी होते हैं, ये बात शायद वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। सेठ जी है ना एकदम नारियल जैसे, यानी ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। बराबर है नट्टू काका, वाकई बापूजी कितने नसीबदार है, उन्हें ऐसा नारियल जैसा बेटा मिला। Come on, let's take our place. मेहता साहब अब तक तो ऑफिस पहुंच गए होंगे, फोन करके पूछता हूँ, मिला कोई आइडिया? गुड मॉर्निंग सर। जी 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 जी। नहीं, वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फोन कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? नहीं, कट ही हो गया होगा। नट्टू काका, आज सेठ जी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, नहीं? पता नहीं मनी मन में किस पे गुस्सा कर रहे हैं। दिखा दिखा दिखा, अरे ये तो फोन काट रहे हैं। नट्टू काका, सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रहे हैं। भागा वो, चल सेठ जी को 2-3 जोक सुना के उनका मूड रिलैक्स करते हैं। इसीलिए मैं मेहता साहब को ऑफिस जाने से मना कर रहा था, पता था मुझे ऑफिस जाते ही बिजी हो जाएंगे और मेरे इस प्रॉब्लम का हल सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हे भगवान, मेरे तो 2 ही तारणहार हैं, एक आप और एक मेहता साहब। आपने मस्त फंसा दिया मुझे और मेहता साहब फोन नहीं उठा रहे। अभी क्या करूं? नट्टू काका, रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी के गुस्से की आंधी में हम दोनों उड़ जाए। ये भीड़े भी ना इतना चौखलिया बड़ा करता है। काम में चौखलिया रहना अच्छा है, लेकिन बापूजी के सामने ये सब हंगामा करने की जगह एक आखिरी बार मुझे याद दिला दिया होता तो मैं आज के रात दे देता उसे चेक। चल रुक क्यों गया? सोच लीजिए नट्टू काका, मुझे तो बहुत रिस्की लग रहा है। डोंट वरी भागा, सेठ जी भी समझते हैं हम उनके वेल विशर हैं। वी डोंट मीन एनी हार्म टू हिम। बराबर है नट्टू काका। नट्टू काका, अगर कोई कस्टमर आ गया और उसने सेठ जी को ऐसे देख लिया तो वो तो भाग जाएगा। हाँ, इसीलिए हमसे बात करना जरूरी है। चल सेठ जी, ऑल वेल ना? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, क्यों? नहीं, हम कब से देख रहे हैं, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज आपका मूड इतना खराब क्यों है? अरे मेरे मूड की चिंता छोड़, काम पे ध्यान दे। एक बात कहूं सेठ जी? क्या है? आप ऐसे खराब मूड में एकदम डरावने लग रहे हैं। अगर किसी कस्टमर ने आके आपको ऐसे खराब मूड में देखा तो वो डर के भाग जाएगा। सेठ जी, ग्राहक लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आप ऐसे गुस्से में रहे तो ग्राहक चला जाएगा, मतलब लक्ष्मी चली जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो छोटा मुंह बड़ी बात बोलूं? क्या? जब तक आपका मूड ठीक नहीं हो जाता तब तक आप जाकर गोडाउन में बैठेंगे। ठीक है। सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, आज मेरा दिन ही खराब है। आइए। आइए सर, आइए, वेलकम टू गडाई इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए। अरे मेरा फोन बार बार काट क्यों रहे मेहता साहब? मेरा फोन उठाइए। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ। नहीं, मैं मीटिंग के लिए पहुंच जाऊंगा। फिर से काट दिया मेहता साहब, मेरा फोन उठाइए। मुझे आपकी ऑफिस आके ऑफिस से उठा ले जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। अभी लगा रहा हूं, फोन उठाइए। फिर से काट दिया। आया।
मेहता साहब आप मेरा फोन बार बार काट क्यों रहे हैं? जेठालाल, जब तुम्हारा फोन आ रहा था तब मैं बॉस के साथ वीडियो कॉल पे था, इसलिए तुम्हारा फोन काट रहा था। अरे एक ही ऑफिस में होते हुए आप दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरे बॉस ऑफिस में नहीं है, विदेश गए हैं। अरे बॉस ऑफिस में नहीं, ऑफिस में क्या देश में ही नहीं है, तो फिर आपको ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि मेरे बॉस जाने से पहले रूल बना कर गए थे कि ऑफिस पहुंच के सबसे पहले उन्हें वीडियो कॉल करना है और गुड मॉर्निंग बोलना है। और इतना ही नहीं, अपनी सेक्रेटरी को भी बोल कर गए हैं कि ध्यान रखो कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे जाता है और कौन कितना काम करता है, सारी रिपोर्ट रखो। इसका मतलब आपने मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं होगा, नहीं? सोचा है। मैंने तुम्हारा टेंशन दूर करने के लिए एक आइडिया सोचा है। अरे वाह वाह, थैंक यू मेहता साहब, बताइए। तुम एक काम करो, तुम पोपटलाल को फोन करो और उसे सब कुछ सच बता दो। क्या सब सच बता दूं? मतलब तुम उसे बता दो कि तुम भिड़े को सोसाइटी रिपेयर फंड का चेक देना भूल गए हो और चाचा जी से बचने के लिए तुमने भिड़े को झूठ बोला कि तुमने चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर रखा है। मेहता साहब, आप क्या मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या? नहीं, अगर ऐसा है तो आप मुझे साफ बता दीजिए कि भाई जेठालाल, सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आइंदा मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे आप क्या बोल रहे हो मेहता साहब? पोपटलाल को सब सच बताने से मेरी समस्या का निवारण कैसे होगा? सोसाइटी ऑफिस की चाबी किसके पास है? पोपटलाल के पास। हाँ, तो जिसके पास चाबी है वही चेक अंदर रख पाएगा ना। तुम अपना चेक बनाकर उसे दे देना, वो चुपके से चेक अंदर रख देगा। अरे मेहता साहब, वो छतरी ऐसा वक्री ग्रह है कि सच सुनते ही उसके दिमाग की चक्री कहीं घूम गई ना, तो हमारा साथ देने के बजाय हमारा मेरा चलो ना, मेरा साथ देने की बजाय मेरा सच पूरी सोसाइटी को बता देगा। नहीं बताएगा। आपको उस पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे उस पे इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि वो चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे झूठ की वजह से बेचारे चाचा जी को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी, तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। हाँ, ये आपकी बात बराबर है। इसलिए तुम पोपटलाल से बात करो और उससे कहो कि कल सुबह आते ही सबसे पहले वो तुमसे मिले, फिर तुम उसे मिलके उसे चेक दे देना। वो चुपचाप तुम्हारा चेक ऑफिस के अंदर रख देगा, प्रॉब्लम खत्म। वाह वाह, मस्त आइडिया मेहता साहब, थैंक यू। आपने बापूजी को उठक बैठक करने से बचा लिया। अरे भाई, पहले पोपटलाल को फोन तो करो, देखो वो मानता है कि नहीं। क्या सर, अब काम के टाइम पे किससे फोन पे बात कर रहे हैं? बॉस को बताना पड़ेगा। क्लाइंट से बात कर रहा हूं टीना। हाँ जी, जैसा बोला है वैसा कीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या है? मैं तो बस वो पूछने आई थी कि काम किया कि नहीं। हाँ तो कर रहा हूँ ना। वाह वाह पोपटलाल, फोन काट दिया? अरे फिर से फोन काट दिया? अरे भाई पोपटलाल, मेरा फोन मत काटो, 1 मिनट के लिए बात कर लो भाई। फिर से काट दिया? अरे आज क्या हो क्या रहा है? मेहता साहब मेरे फोन काट रहे थे, अभी पोपटलाल मेरा फोन काट रहा है। पोपटलाल का मैसेज। प्रिय मित्र जेठालाल, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ, अभी बात नहीं कर सकता हूँ, अभी सीधी कल सुबह बात होगी। ओके बाय। अरे नो भाई, कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, 1 मिनट के लिए बात कर लो भाई। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। इसने तो फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अरे बाप रे, अब क्या करूं? अरे ये पोपटलाल ऐसे कौन से स्टिंग ऑपरेशन में बिजी है? सिर्फ 1 मिनट के लिए जेठालाल का फोन उठा लेता तो जेठालाल उसे समझा देता कि भाई तेरे पास जो चाबी है उससे सोसाइटी ऑफिस का ताला खोल के किसी को पता ना चले वैसे चेक अंदर रख देना। पोपटलाल मान भी जाता और चंपक चाचा को उठक बैठक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर अब पोपटलाल से बात नहीं हो पा रही है। पोपटलाल जब सुबह आएगा तब उससे बात होगी। अब क्या करें?
अगर आपके पास कोई आइडिया है ना तो प्लीज हमें बताइए, नहीं तो बेचारे चाचा जी को सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। दर्शकों, यहाँ पर जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक विशेष बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने 4700 एपिसोड्स पूरे होने का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया। तारक मेहता का उल्टा चष्माचा गोकुलधाम सोसायटीच्या 4700 एपिसोड 2 मई को पूरे हुए और आज 4701वां एपिसोड। आप सबका प्यार, हमारे सबकी मेहनत, हमारे लेखक, दिग्दर्शक और पूरी टीम, पर्दे के पीछे की पूरी टीम और हमारे सारे कलाकार, सबकी मेहनत, ईश्वर की कृपा, बस 4700, 4800, 4900, 5000 आगे ही चलता रहे। तारक मेहता का उल्टा चष्माचा अब दर्शकों, क्या लगता है जेठालाल क्या करेगा? मैं उसे बचाने के लिए कोई आइडिया दे पाऊंगा या नहीं? आप भी सोचते रहिए, हंसते रहिए और साथ में देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम यहाँ पे कोई सॉरी बोलने नहीं आए हो, अपना उल्लू सीधा करने आए हो। इसलिए यहाँ वहां की बातें छोड़ो और मुद्दे की बात बोलो। बापरे, किती हुशार आहेस तू। ते मला माहिती आहे, मुद्द्याचं बोल। अरे सरळ उभा राहा ना बाबा, जमत कशाला। थँक्यू।